मैं कुलदीप पाटिल साहब आपसे ही शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास प्रश्न और भी है, लेकिन मैं इसलिए ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और एक तरफ बीजेपी के रिस्पॉन्सिबल नेता जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एमपी हैं, एमपी थे, मंत्री हैं, मंत्री थे, वो लोग एक तरफ कहते हैं नहीं हमें संविधान बदलना है, दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। मैं इस पे पहले एक आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूं जस्टिस कुलदीप पाटिल साहब, क्योंकि मैं जिधर से आता हूं ईस्टर्न यूपी और यूपी में लोगों के मन में आशंका है। मेरा एक बड़े जो मेरे दोस्त मित्र हैं उनको लगता है कि भाई आरक्षण आरक्षण तो अब ये सरकार ले लेगी। तो मैं पहली टिप्पणी आपसे चाहता हूं कि हिंदू सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गया है। पहले कहा जा रहा था हिंदू वर्सेस हिंदू, मोदी जी की इस पॉलिसी की वजह से दलित समुदाय में बहुत आशंका और डर है। कुलदीप पाटिल साहब, संविधान के खिलाफ तो मैंने पहले से बोलना शुरू किया था। उनका प्लान क्या है, और जो कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, बाबा साहेब पुरंदरे, इनकी सब जो मीटिंग हुई अभिनव भारत, उसके लैपटॉप है कोर्ट में कि उन्हें ये संविधान नहीं चाहिए, उन्हें आर्यवर्त हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए उन्होंने इस्राएल से मदद मांगी थी, नेपाल से मदद मांगी थी, तब तो ये सत्ता में नहीं थे। और जो भी बॉम्ब स्फोट हुए तो ये सब बॉम्ब स्फोट मुस्लिमों के बस्ती में करना और मुसलमानों का नाम लेना। इतना ही नहीं तो उसके लिए आरडीएक्स का पुरवठा कर्नल पुरोहित करेंगे और उसके लिए जो मैन पावर है प्रज्ञा ठाकुर देंगी। ये सब लैपटॉप में कैद है। तो ये उनकी जो कोशिश थी, आज तो जो कुछ बोल रहे, बोलने वाले भी किसी के आशीर्वाद से बोलते हैं, किसी की हिम्मत है मोदी के खिलाफ। यदि मोदी नहीं चाहते संविधान के बारे में तो कौन कह जाएगा। तो मैं संविधान के लिए तो वो श्योर है कि उनको संविधान नहीं चाहिए, क्योंकि उनको आर्यवर्त हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है। ये संघ का एजेंडा छिपा हुआ नहीं, और इसके बारे में वो कोशिश करते रहते हैं। हम लोग वो लाइटली लेते रहे आज तक। हम लोग आरएसएस की चाल समझने में या तो नाकाम रहे या हमने दुर्लक्षित किया। उसका नतीजा गोधरा से शुरू हुआ। तो गोधरा से, अहमदाबाद से मैंने कई बार जिक्र किया रिपोर्ट का, जस्टिस सावंत कृष्ण नायर का, और उन्होंने कहा था कि ये इनकी गैंग सब, मोदी, शाह और इनके लोग सब, they should be prosecuted for mass murders and they should not be given any constitutional post। ये बार बार मैं रिपीट करता रहा, लेकिन किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अभी 10 साल में क्या हुआ, तो ये अभी 10 साल में गिनने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। क्या गिनेंगे हमारे सामने, जनता के सामने क्या गिनेंगे। तो ये जो कल भाषण किया है, ये एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा लेके कुछ भी लेते हैं। बम्बई में मैं था, राहुल गांधी जी शक्ति की बात कर रहा था। वो शक्ति अदृश्य शक्ति थी, उसको महिला से कोई संबंध नहीं था। उसको मोदी ने महिला से जोड़ दिया। जो आदमी बौखलाया होता है, बौखलाया हुआ, यही ऐसे बात करता है। आज भी जो बोल रहे हैं दूसरी पहली फेज के बाद, वो तो बिल्कुल संदर्भहीन है। हमारे जो रोजमर्रा जिंदगी के विषय है उसके बारे में वो एक लफ्ज नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं बोला। मंगलसूत्र पर गए और वो मंगलसूत्र और मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने की कोशिश करी। तो जहां भी जाऊं, मैं अभी तो इलेक्शन प्रचार में हूँ, इंडिया के कैंडिडेट के लिए मैं जाता हूँ। मैं अभी नागपुर में था, मध्य प्रदेश में जाना है। तो ये जो आवाज आ रही लोगों की, लोग बहुत चिड़े हुए हैं, लोगों को मन में बहुत बड़ी चीड़ है। और मोदी के सभाएं भी, जैसे राहुल की होती है, प्रियंका की होती है, इवन कन्हैया की होती है, उतनी मीटिंग तो आजकल मोदी शाह की नहीं हो रही है। तो ओवरऑल पिक्चर है वो दिन को उनको दिख रहा है। उनकी भी एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, उनके भी रिपोर्ट हो गए। लेकिन मीडिया हम सब साधारण जनता, आम जनते को इतनी गुमराह कर रही है कि हम खासगी में बात करें, वो मोदी की चीड़ है बोलते हैं, मोदी को वोट नहीं देना बोलते हैं। लेकिन मोदी ने, कल मैं दिल्ली में था, तो मोदी ने बोले महिलाओं का संरक्षण किया। तो मैंने कहा कैसा किया।
तो ये जो मीडिया है जो हमारे लोगों का भेजा सड़ाती है, और दूसरा कहा कि मुसलमानों को ठिकाने लगाया। तो ये 2-3 मुद्दे जो है अभी भी उनके मन में घूम रहे हैं सामान्य। लेकिन आम आदमी ये बोलने के बावजूद भी मैंने पूछा फिर वोट पे क्यों गए, बोले मोदी को तो नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे। तो ये सब उनको रिपोर्ट जाते होंगे ना, हम तो बहुत सामान्य लोग हैं। तो इसलिए जो आपका कहना है कि अभी हिंदू नाराज है, हिंदू नहीं सभी जाति के धर्म के लोग नाराज है, सिर्फ हिंदू क्यों, बाकी के तो है ही। और हिंदू में जो तबका है जिसको SC ST OBC हम कहते हैं, वो तबका जो है उसमें OBC थोड़े डेली डेली होते हैं वो बात करने में, लेकिन ये तो दोनों दलित और आदिवासी तो बिल्कुल नहीं होते। तो देखना है अभी मोदी जी क्या करिश्मा दिखाते हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर ऐसा है कि मोदी जा रहा है। मैंने कल बम्बई दिल्ली में कहा, एक किसी ने पूछा, मैंने मोदी शाह का मई 2024 के बाद जगह जेल में, यदि सरकार आने वाली सरकार पहली गलतियां नहीं करती तो ये क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ये क्या कम, दुनिया में जितना भ्रष्टाचार कभी किसी ने किया नहीं, उससे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है मोदी का। तो मोदी को तो या मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलनी, ऐसा मुझे लगता है।